from this to this in budget. Hello, budding creators. If you want to know, this video is meant for you. For that, I have this amazing setup for all the new YouTubers. आपके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होने वाला है. बिल्कुल ही 50% मैंने कट कर दिया कॉस्ट. I'd say 50 से भी ज़्यादा. Last 1.5 months से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा में डिप में जा रही है, which if I talk more, I'll get emotional about it. एक अकेली लड़की ऐसे जंगल के रास्ते में अकेली जा रही है. जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल है. कोई मुझे फॉलो कर रहा है चुपके चुपके से. Ma'am, I have done extra work in search for sunsets. कितना सुंदर लग रहा है. बस अभी यहाँ पर कर्टन्स के लिए कुछ थोड़ा सा ऐसे करना है and have to paint the walls. वो भी मैं धीरे धीरे कर लूंगी. First I was thinking of converting that half section of my studio जहाँ पर वो बैठक लगी हुई है to an office. पर फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा कम हो, छोटा सा लगेगा फिर वो कमरा. Then I purchased this table and a chair और वो सारा सेटअप मैंने तब लिया है. इसके साथ ही पूरा मैनुअल मिलता है, स्क्रूज वगैरह दिए. इसके साथ फिर हम इसको फिक्स कर रहे हैं. मेरा ऐसे रहता है कि ईदर आई गो ऑल इन, मतलब कि बस खर्च दो पैसे. तो फिर आई वॉज थिंकिंग ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू एन ऑफिस सेटअप. तो वो फिर तो काफ़ी एक्सपेंसिव होना था. पर फिर वो क्योंकि छोटा हो रहा था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मैं बजट परचेज करूंगी एंड आई एम गोइंग टू बाय अ सेटअप फॉर माई सेल्फ, मेरे पॉकेट फ्रेंडली हो. और हमारा सब कुछ इस तरह रैपअप हो चुका है एंड आई हैव प्लेस्ड दिस टेबल हियर. आई एम सो हैप्पी. कितना खूबसूरत सा लग रहा है. दिस इज आवर योगा सेक्शन. यहाँ पर सारी मैट्स एंड ऑल होते हैं एंड आई हैव वन चेयर येट टू कम. सीटिंग एरिया, दिस इज फॉर गुरुजी. यहाँ और कोई नहीं बैठता. जब कभी आएंगे तो आएंगे, फिर गुरुजी यहीं पर ही बैठेंगे. टू माई वो क्या बोलते हैं, वो यंगर सेल्फ, यही बोलती मैं कि सब कुछ हो जाता है. और मैं 10 years के बाद आई चेरिश दिस बिकॉज दिस इज गोइंग टू गेट ह्यूज. तो फिर मैं वो चेरिश करूँगी. वो छोटे छोटे मोमेंट्स की मैंने यहाँ पर आकर खुद, ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ माई ब्रदर ऑफ कोर्स, आकर खुद मैंने खुद एक एक चीज़ को फिक्स किया है. एंड आई एम थिंकिंग ऑफ पेंटिंग द वॉल माई सेल्फ. अगर आपको इस चीज़ का, किसी भी चीज़ का लिंक या कुछ भी चाहिए, देन यू कैन आस्क मी फॉर इट. देखूंगी अगर मेरा मन किया तो. Anyways, I'm just kidding. Before I take you to my whole day, जहाँ पर मैं as a budding influencer बोल दो, या फिर एक freelancer या एक woman entrepreneur की लाइफ कैसी होती है, I am going to show an amazing recipe. But ये मैंने कुछ इसमें बहुत ही ज़्यादा amazing भी कुछ ऐसे एक्सप्लोर कर दिया है. और ये ऐसी रेसिपी है जो फिर दोबारा से बनाने के लिए बोली है. और हम पिछले 2 दिन से इसी को ही खा रहे हैं. बेसिकली ये पनीर का ही है, इसको ही खा रहे हैं. पर ये दोबारा से बोला कि नहीं अभी और बनाओ, और मम्मा आए गाँव से. तो फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा से मम्मा को भी खिलाती हूँ और हमको भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है. ठीक है. टमेटो इन कढ़ाई, इसमें सिर्फ थोड़ा सा 1 चम्मच वो था, क्या बोलते हैं इसको, घी बोल है ना, घी था. अब मैं इसको ऐसे करके मैश कर रही हूँ इसमें, और कुछ भी नहीं है इसमें. और यहाँ पर मैंने बहुत ही जो सूखे मसाले होते हैं ना, जैसे चिली फ्लेक्स हो गया, ऑरिगैनो हो गया, जीरा हो गया, धनिया हो गया, वो सारे मसाले इसमें मैंने गरम करके, तवे में गरम करके भून दिया है, सेक लिया है. ठीक है. और कल रात में बहुत ही ज़्यादा, एक पूरा दिन में एक हेक्टिक डे सा बिताकर मैं आई थी, और मैं सोची थी मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ. पर फिर मैंने सोचा नहीं, रहने थे, मैं घर जाके ना पनीर परांठे ही बना दूंगी. बट आई डोंट नो, समवेयर मुझे से लगा कि नहीं यार, पनीर की मैं बिना तड़के वाली एक सब्जी बनाती हूँ. और ये इट टर्न्ड आउट अमेजिंग. मतलब, और ये सब कुछ मैंने चपाती वपाती सब कुछ ऐसे बनाकर पूरा डिनर प्रेप करने के लिए सिर्फ मुझे 20 मिनट लगे हैं. मसालों को इसमें डालने से पहले एक बार फिर से भून लो, और जो उसका एक वो फ्लेवर होता है ना, भूनने वाला, भुना हुआ सा फ्लेवर, उसको इसमें करके डाल दो. अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे लगेगा कि ओ शिट, ये तो जल गया, ये क्या हो गया, ये वो. तो बट वेट फॉर अ वाइल. मैंने ऐसे शुक्र किया, अपना ही शुक्र किया. भगवान को तो क्या ही करूँगी, क्योंकि रोटी मैंने बनाई थी. मैंने अपना शुक्र किया कि थैंक गॉड मैंने घर पे आकर खाना बनाया, क्योंकि ये मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा. इसमें कटी हुई मिर्च भी डाल देनी है आपने, नमक स्वाद अनुसार, पिंच ऑफ हल्दी. अब ये मेरे दूध में थोड़ी सी मिलाई थी, मैं ये भी डाल रही हूँ, बिकॉज एक नेचुरल फ्लेवर भी रहना चाहिए. इसको अच्छे से भर भर के डालें. खुशबू ही बहुत अच्छी आ रही है, जो सुगंध है ना, वो ही बहुत ही अमेजिंग है. अब ये है मेरे पास थोड़ा सा शाही पनीर मसाला, इतना सा ही डालना है. फिलहाल ये कुछ इस तरीके का लगेगा. हट गया.
कुछ इस तरीके का लगेगा। मीनवाइल जब तक ये थोड़ा थोड़ा कढ़ रहा है, पिंक रोटीज फॉर टुडे। अब इसमें ना जब ये ऐसे कढ़ रहा है, इसमें पनीर भी डाल देना है, पुट अ स्लाइस ऑफ चीज इन इट। और जब तक ये कढ़ेगा तब तक मेरी चपाती भी बन जाएगी। एंड इन 20 मिनट्स यू विल हैव बिना तड़के का एक स्वादिष्ट और बहुत ज़्यादा इसे मसालेदार नहीं और बहुत ही अच्छा खाना आपकी फैमिली के लिए। और ये जो आटा है ना, ये बीटरूट से बना है। बीटरूट यानी चुकंदर, यानी ये वाला जो होता है ना, इसको मैं ये वाला, चलो आराम से देख लो, आराम से देख। इसको मैश किया है एंड देन आटे के साथ मिक्स कर दिया है और ये पिंक पिंक आटा बन गया। फिर दिस इज हाउ माय प्लेट लुक्स। मैं भूल ही गई थी इसको कैप्चर करना, और ये बहुत ही अमेजिंग, ये बीटरूट रोटी और ये नॉर्मल सी रोटी है। आशुन कैसा है? हाँ? सच्ची बोल, झूठ मत बोल, सच्ची। अगर ये मम्मी अप्रूव हो गई तो फिर कैसा है? टेस्टी, सच्ची है टेस्टी है। ट्राई इट एट होम। शिवरात्रि पर मैंने सोचा मैं जाखू मंदिर आती हूँ। दिस इज सो ब्यूटीफुल। और मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। A little thirsty because I don't have my water bottle. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर। Everything is so beautiful from the top. फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत से पैच पर यहाँ पर पहुँची हूँ, जहाँ पर कोई भी नहीं है मेरे अलावा। मेरे मन में था ये, एंड आई डोंट नो, वन डे माई ब्रदर सेड कि दीदी ये आपने कुछ अपने रिमाइंडर उसमें डाला है। फिर मुझे लगा ओ शिट, मैं तो भूल गई थी। और फिर मैं आज यहाँ पर आई। मुझे पहले तो डर लग रहा था बिकॉज ऑफ कोर्स नोबडी वुड वांट कि एक अकेली लड़की ऐसे जंगल के रास्ते में अकेली जा रही है। लड़की जा रही है, लड़का होता तो चलता, बट लड़की नहीं जा सकती। बट मैं घर पे झूठ बोला कि हाँ मैं मॉल से जाऊँगी और मैं टैक्सी में जाऊँगी, और वहाँ पर फिर मम्मा शी वाज ओके कि चलो ठीक है। बट आई डोंट नो, आई वांटेड टू कम फ्रॉम हियर, थोड़ा सा टाइम को एनालाइज करते आ जाना। मैं थोड़ी सुबह आ रही हूँ, यहाँ पर काफ़ी शांत है, बट अगर आप दिन में आओगे तो फिर तो शायद काफ़ी लोग होंगे यहाँ पर आपके साथ। हाँ टेढ़ी मेढ़ी होगी मेरे कपड़े, और ज़्यादा कुछ अंदर से पहन कर मत आना अगर ठंड भी होगी ना, बिकॉज आपको गर्मी तो लगने ही वाली है। ऐसे ही बोल देता है। मुझे लगा कोई भी को फॉलो कर रहा है चुपके से। कोई मुझे फॉलो कर रहा है चुपके से। नहीं लगा मुझे ऐसा। डर तो लग जाता है कभी कभी बीच में, पर भगवान का नाम लेकर ऊपर मतलब ऊपर नहीं, उनके मंदिर में जाने का। अब ये चीज़ लाइफ ऑफ बडिंग फीमेल एंटरप्रेन्योर से कैसे कनेक्टेड है, बिकॉज देयर आर थिंग्स इन लाइफ जो आपको थोड़ी नहीं काफ़ी स्ट्रेस आउट कर लेती है। मैं बस इस वॉक को एंजॉय कर रही हूँ, मीनवाइल गिविंग यू अ जिस्ट ऑफ इट, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करूँ और कुछ चीज़ें अपने अंदर ही रख दूँ फॉर माई इम्प्रूवमेंट, माई बेटरमेंट। बट एक वॉक पर जाओ एंड जस्ट बी अराउंड नेचर, लीव एवरीथिंग ऑन गॉड। सब कुछ सॉल्व तो आपको ही करना है, बट यू विल गेट दैट स्ट्रेंथ टू सेल थ्रू एवरी टफ़ टाइम्स। और ज़रूरी नहीं है कि टफ़ टाइम मतलब जो आपकी ज़िंदगी का टफ़ टाइम है वो शायद किसी दूसरे को ईजी लगे, तो वो चीज़ कुछ वो नहीं है। एंड आई एम ऑलमोस्ट देयर। मुझे घर दिख चुका है यहाँ पर जहाँ पार्किंग होती है। बस मुझे ये रास्ता एक्सप्लोर करना था, फिर मैं यहाँ पर खुद से आ सकूँ। जंगल ही जंगल है, बहुत जंगल है, बट आप फिर भी बहुत एक सुकून से यहाँ पर जंगल में आओगे ना, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। अगर कोई आना चाहता है खुद से तो या पुरानी पोस्ट ऑफिस के साथ जो बिल्डिंग है उसके साथ स्टेयर्स आई रेड कलर की, वहाँ से ऊपर आकर
ये वाटर टैंक मिलेगा। वाटर टैंक से ऐसा 2 डाइवर्जन्स है, एक इधर को जा रहा है रास्ता बट एक सीधा ऊपर आ रहा है, तो इस रास्ते पे सीधा सीधा ऊपर ही जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री आपने चलते रहना है और एंड यू विल रीच एट अ प्लेस जहाँ से आपको पूरा संजौली दिख रहा होगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे उतरना है और सीधा वो जाखू मंदिर का जो वो पार्किंग एरिया है वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। जैसे क्या ही समय आ गया है, मतलब मुझे पता था ही कि कहीं भालू वालू ना मिले जंगल में या कुछ भी, पर मुझे ऐसे भी लग रहा था कि कोई इंसान ना हो बिकॉज पीपल हैव गॉन मैड। 99.5% आई वॉज ऑल गुड। आप ये सोच रहे हो कितना ये जो टेढ़ी मेढ़ी इन लोगों की वीडियो ली है मैंने ये सोच के लिए कि इन केस बाय एनी चांस, वैसे तो आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, उठा के पंच मारूंगी कस के ऐसा कि जॉ टूट ही जाए किसी की। जिगरा तो इतना रखती हूँ कि ऐसे बोल देती हूँ कि हाँ मतलब 3 लड़के हो तो उनको मैं पीट सकती हूँ, इतनी स्ट्रेंथ मैं अपने अंदर मानती हूँ। पर ये मैंने चुपके से वीडियो इसलिए बनाई है बिकॉज़ मुझे ऐसे लग रहा था कि खुदा ना खास्ता कुछ अनहोनी हो जाए तो मेरे फ़ोन में ये डाटा पुलिस को मिल जाए, समझ रहे हो ना, मतलब सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने चुपके से वीडियो बनाई थी। दिस इज़ सच अ सैड रियलिटी कि लोगों से भी अब डरना पड़ता है। और मैं एक बात कह दूँ, ये बेचारे भले लोग थे, अपने काम से जा रहे थे, आस्था श्रद्धालु लोग थे ये सॉरी, तो वो सिर्फ एक सेफ्टी पर्पस के लिए मेरे द्वारा बनाई गई थी। ये वाली है मेन सीढ़ियाँ जहाँ से मैं आई हूँ, ये साथ वाली बिल्डिंग, इसके साथ वाली पुरानी पोस्ट ऑफिस था। आई हैव कम फ्रॉम हियर, फिर यहाँ से ऊपर गई थी, फिर मुझे वो वाटर टैंक मिला ब्लू कलर का, उसके बाद मैं सीधी चलती गई ऊपर चोटी की तरफ। And I'm back home, और up next what I'm going to show you is something that I've been really wanting to buy from a very long time, पर मैंने खरीदा नहीं था उसको, बट एक ऐसे पार्ट टाइम यूट्यूब मैं कर ही रही हूँ तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारा सेटअप मैंने सोचा था कि आई बाय इट, बट दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो अभी मैंने फिलहाल ये जो सेटअप लिया है, इट इज़ अ लाइटिंग सेटअप। आई वांटेड गुड लाइटिंग एज वेल बिकॉज नेचुरल लाइट तो नेचुरल लाइट ही है, वो तो बेस्ट होती है। तो मैंने काफ़ी सारी जो भी चीज़ें ली है मैंने सेपरेटली ली है क्योंकि पॉकेट फ्रेंडली हो। सो फॉर ऑल द न्यू यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स और व्हाटएवर यू कॉल अस, कितना अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे बोलते हुए। द फर्स्ट थिंग दैट आई परचेज्ड इज दिस अम्ब्रेला। अभी तो मैं नेचुरल लाइट में हूँ, आई डोंट हैव एनी लाइट्स अराउंड एक्सेप्ट फॉर जो मेरी डोर से आ रही है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टर्डी लगी मुझे एंड इट हैज़ दिस रिफ्लेक्टर काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम इनसाइड, तो उसके बाद फिर वो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस ट्राइपॉड स्टैंड, और इसको बोलूँगी मैं, बड़ा भी हो जाता है ये, मतलब स्क्रीन में भी नहीं आ रहा होगा, काफ़ी हाइट है इसकी एंड इट्स स्ट्रॉन्ग एज वेल। फिर मैंने ये अलग से लिया है बिकॉज अगर मैं एक फुल सेटअप एक साथ ही लेती इट वुड हैव कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड आई डोंट नो मे बी 10,000 और समथिंग, जो भी है 8-10 हज़ार। बट ये मैंने काफ़ी, आप समझ लीजिए बिल्कुल ही 50% मैंने कट कर दिया कॉस्ट, आइड से 50 से भी ज़्यादा। ये चूड़ियों वाला जैसा ये बल्ब है ना, इसमें से वो, और इसका ये अंदर चूड़ियों वाला है, बट जो मैंने बल्ब ऑर्डर किया वो दूसरा वाला था जिसमें ये चूड़ियाँ नहीं तो फ्लैट होता है और यहाँ ऐसे 2 वो होती है। कितनी नूब सी साउंड कर रही हूँ मैं, 2 ऐसे एनीवेज ये बकवास नहीं कर रही मैं, बट हाँ देख लेना मतलब कौन सा किस बल्ब कहाँ फिट इन होता है ना। ट्राइपॉड तो जैसे ट्राइपॉड होता है वैसे ही लगाओगे इसको। नाउ दिस अम्ब्रेला विल गो इनसाइड दिस स्पेस इफ यू कैन सी इट। अभी इसको सेम वही ऐसे नॉब से टाइट कर देना है। एक चीज़ मुझसे थोड़ी सी गलत हो गई थी, ये अम्ब्रेला का ये वाला पार्ट है, इसके अंदर ही ट्राइपॉड जाएगा। मैं तभी सोची थी ऐसे करके मूव हो रहा है थोड़ा ज़्यादा ही। ऑल्सो आई हैव परचेज 1 एक्सटेंशन बोर्ड बिकॉज एक्सटेंशन बोर्ड से ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि हम कहीं भी रख सकते हैं बिकॉज इसकी वायर थोड़ी कम है जो जिसमें बल्ब लगा है ना। ऐसी मैं लग रही हूँ नेचुरल लाइटिंग के साथ, और जब मैं इसको ऑन करती हूँ तो इट काइंड ऑफ गिव्स बिकॉज मैंने येलो वो लिया है, पर मेरी गलती ये हुई कि एक मैंने छोटा वाला बल्ब लिया है, मेरे को बड़ा वाला लेना चाहिए था। आई परचेज दिस RGB लाइट, इट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 1200 to 1500, एग्जैक्ट प्राइस मुझे मालूम नहीं है अभी।
मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिख लूँगी, अगर लिंक चाहिए तो फिर आप कमेंट डाउन कर दीजिए। इट कम्स विद अ मैनुअल और इसके साथ ये मिलता है, बस ये चार्जर है इसका, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल सी, है ना। फिर देन यू हैव दिस थिंग ओवर हियर जिससे आप उसको ब्राइटनेस और किसी चीज़ों को वो कर सकते हो। जैसे ये पिंक है, ये वाइट है, विदाउट ऐसा है विद लाइट्स। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द परचेज। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, आई शेयर द लिंक विद यू। और ये है ये गोडॉक्स का, और मैंने ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ही लिया है। सो दिस होल सेटअप कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 3200, ऐसा कुछ मुझे पड़ा, 32 एट मैक्स आई वुड से 35, बिकॉज कभी कोई मिस्टेक्स हो जाती है ना कि हमको ये लेना होता है पर हम कुछ और लेते हैं। तो मतलब ये काफ़ी बजट फ्रेंडली परचेज था और काफ़ी बजट फ्रेंडली सारी चीज़ें हुई। जो मैंने वो टेबल मंगवाया, इट कॉस्टेड मी अराउंड 3000 कुछ ऐसा। तो मतलब सारी की सारी चीज़ें मैंने कुछ 12,000 में रैपअप किया, बिकॉज मैंने काफ़ी सारी और भी चीज़ें मंगवाई। आई परचेज दैट चेयर भी कुछ मुझे 1000-1200 की पड़ी थी। टेबल, चेयर टू दिस होल सेटअप, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें, यू नो आप मिस्टेक्स करते हो। जैसे मैंने ये बल्ब थोड़ा सा लो उस वाला लिया है, आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है। इट इज़ येलो, इट इज़ गिविंग मी अ येलोइश टोन, आप वाइट ले सकते हैं। Then I purchased yoga wheel, yoga blocks, then yoga belt. So all in all, I would say I purchased the light setup in 4500 के अंदर मैंने रैप अप कर दिया था। Then वो स्टूडियो का जो मेरा टेबल और चेयर था वो भी कुछ 4500, so 9000, and then yoga mat and everything, yoga wheel, it also costed me around 3000। तो आज के बाद से जो भी आप वीडियोस मेरी देखेंगे वो होगी इसके साथ। कहाँ तो मैं पूरा वो स्टूडियो ही चेंज करने वाली थी, विच वुड हैव कॉस्टेड मी अराउंड 50-60K मे बी, और कहाँ पर मैंने ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने मंगवाई है 12,000 में। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, बिकॉज रिसेंटली आई हैव नॉट मतलब फ्रॉम पास्ट 1 month, although it should not affect me because I like camera, but obviously आप किसी चीज़ को करते हो तो फिर you expect a certain kind of result out of it because you are pouring your heart out into doing certain things. तो फिर last 1.5 months से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा downfall में, dip में जा रही है, which kind of makes me a little sad at times, but then I have to pull myself back and do all the things all over again just for pure love that I have for filming, or if I talk more I'll get emotional about it. Thanks for watching my videos. I have a lot more in my feeds. You can have a look at all those videos. I'll see you in the next video. Bye bye, take care, namaste.